भाई बैंक और एसएससी एग्जाम के 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ते हैं। भाई आप ऐसे किसी ना किसी स्टूडेंट को जरूर जानते होंगे या शायद खुद आप भी ऐसे ही होंगे जो लगातार पिछले 3-4 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे होंगे। भाई सुबह सुबह वो एडिटोरियल क्लासेस भी ले रहे होंगे, पर फिर भी भाई कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। भाई आज भी इंग्लिश में उतना ही डर लगता है भाई जितना आज से 3-4 महीने पहले लगता था। भाई क्वेश्चन बनाने में आज भी बहुत ज्यादा समय लगता है। भाई आज भी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब भाई न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के वो न्यूज़पेपर से जुड़े सारे डाउट्स के क्वेश्चन के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ भाई एक और एडवाइस है सारे स्टूडेंट को, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें, बिकॉज आज मैं वो सारी बारीक चीजों की मैं बात करने वाला हूँ, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात करने वाला हूँ। भाई जो भी न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग हमारे मन में डाउट रहते हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो एक एक करके ना सारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो सारे स्टूडेंट्स के मन में जरूर होता है कि भैया क्या मुझे अपनी तैयारी के स्टार्टिंग से ही न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देना चाहिए। तो भाई इसके ना मैं दो अलग अलग तरीके से रिप्लाई करना चाहता हूँ। भाई अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, भाई अगर आप लोग हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए हो और आपको इंग्लिश पढ़ के ना बहुत अलग सा नहीं लगता, कंफर्टेबल फील होता है, भाई थोड़ी बहुत समझ आती है और थोड़ी बहुत नहीं आती, अगर आप लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भाई तब मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई तैयारी के स्टार्टिंग से ही आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश में बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हो, या फिर आप हिंदी मीडियम के हो या किसी और मीडियम के हो कि कई बार फिर आती हुई चीजें भी अगर मैं नहीं कर पाता हूं, भाई तब मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई पहले दिन से हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। भाई सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अगर आप लोग इस स्टेज में हो तो आप लोग को बुक से रीडिंग चालू करनी है। भाई चाहे तो आप लोग कोई नॉवल पढ़ना चालू कर लो, कोई भी इंडियन ऑथर पकड़ लो, फॉर एग्जांपल चेतन भगत हो गया, दुर्जॉय दत्ता हो गया, रॉबिन शर्मा हो गया, तो बिल्कुल ही इजी इंग्लिश में लिखते हैं, भाई उनकी नॉवेल्स पढ़ना चालू कर सकते हो। या इसके अलावा आप लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो जो मैं लगातार आप लोग को रिकमेंड करता आता हूं। तो भाई अगर आप लोग को सेल्फ हेल्प बुक्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने वो पूरा बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा जितने बुक्स मैंने आज तक पढ़े हैं और जिन जिन बुक्स को पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा मदद हुई वो सारी मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि क्या हमें पहले दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं। भाई अगर आप लोग इंग्लिश में ठीक ठाक हो या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बिल्कुल पहले दिन से हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। बट अगर हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है, हम इंग्लिश को बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं, अगर हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं या हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती है आज, तो हम पहले दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे पहले 1 या 1.5 महीना बुक्स को पढ़ के रीडिंग की हैबिट डालें, आदत डालें, जिससे हमें न्यूज़पेपर पढ़ने हम खुद को लायक बना पाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। भाई दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि भैया कौन से न्यूज़पेपर से हमें पढ़ना चालू करना चाहिए और कहां से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। भाई वो हर दिन सुबह जाते हैं, भाई वो अखबार वाले भैया होते हैं उनको बोल देते हैं भैया कल से ना आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डालना चालू कर दो, तो पूछते हैं भैया कौन सा, तो बोलते हैं भैया द हिंदू डाल देना, इंडियन एक्सप्रेस डाल देना, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर बड़ा सा डाल देना, पर इंग्लिश न्यूज़पेपर ने घर पे आके डालना। मैं आपको बोल देता हूं भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। भाई आप लोगों को जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना है वो हमेशा आपको ऑनलाइन जाके पढ़ना है। अब ये ऑनलाइन कहीं से ही पढ़ सकते हो, भाई आप लोग उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, भाई सबके मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, भाई वहां पे आपको फ्री में सारे एडिटोरियल मिल जाएंगे, सारी बिजनेस न्यूज मिल जाएगी, भाई सारी चीजें आपको ऑनलाइन पढ़ना चालू करना है। और इसी के साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे तो अपने पास ना एक डिक्शनरी जरूर रखें और वो डिक्शनरी भी ऑनलाइन डिक्शनरी यूज करने की कोशिश करें। भाई जो डिक्शनरी मैं यूज करता हूँ वो एक ऑफलाइन डिक्शनरी है, मतलब बिना इंटरनेट के भी चलती है और बहुत ही प्यारा काम करती है। भाई अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर वो डिक्शनरी दिखा देता हूँ, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद भाई हमें कौन सा न्यूज़पेपर खरीदना चाहिए, तो भाई ये 3 न्यूज़पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों में से किसी भी एक को फॉलो कर लो। भाई अगर आप लोगों की इंग्लिश अभी अच्छी नहीं है, अगर आप लोग अभी बिल्कुल बिगिनर हो, भाई न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर रहे हो, भाई तब मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया से चालू कर सकते हो। भाई आज से कुछ साल पहले भाई टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा नहीं आता था, पर अब पहले से इंप्रूवमेंट है, पहले से काफी ठीक हुआ है और इनकी इंग्लिश ना बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं होती। तो सबसे पहले आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ना चालू कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि यार मेरी इंग्लिश तो अब ठीक ठाक हो गई है, भाई तब मैं आप लोगों को बोलूंगा या तो आप लोग द हिंदू से पढ़ना चालू कर लो, फिर या इसके अलावा आप लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। तो ये 3 न्यूज़पेपर है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप लोगों को अपनी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट को और अच्छा करना है तो, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि भाई हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम देना चाहिए। भाई मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूं, आपको बताता हूं, हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं, पता है वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। भाई सुबह सुबह बिल्कुल अपनी पहली किरण के साथ जैसे ही उठते हैं न्यूज़पेपर अखबार लेके बैठ जाते हैं, वो भी ऑफलाइन वाला, और भाई सुबह चालू करते हैं, भाई फ्रंट पेज पढ़ते हैं, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, स्पोर्ट्स पेज, लाइफ स्टाइल, फैशन, हर चीज पढ़ते हैं भाई वो, और फिर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में उन्हें 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं। भाई ऐसी गलती हमें नहीं करनी। भाई अकेले इंग्लिश को या अकेले न्यूज़पेपर को टाइम नहीं देना, बिकॉज भाई इसके अलावा हमें रीजनिंग को भी टाइम देना है, क्वांट को भी टाइम देना है, जीके को भी डेली टाइम देना होता है।
भाई डेली बेसिस पे आपको कोशिश करनी है कि आधा घंटे से लेके 45 मिनट्स, भाई 30 टू 45 मिनट्स डेली बेसिस पे हमें न्यूज़पेपर को देना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई न्यूज़पेपर हमें पढ़ना क्या-क्या है? तो भाई न्यूज़पेपर अगर आप लोग आज चालू करने के बारे में सोच रहे हो, तो 3 चीजें बता रहा हूं, इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। भाई सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है भाई वो होता है आपका फ्रंट पेज। भाई फ्रंट पेज क्या होता है? भाई ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी न्यूज़ में आती है, मतलब जो अभी करंट में चल रही होंगी ना, वो सारी चीजें आपको फ्रंट पेज में मिलेंगी। अब फ्रंट पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज़ देखो क्या होता है, जितनी भी न्यूज़ हमारी फ्रंट पेज पे आती है ना, वो कहीं न हमने कहीं और सुनी होती है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, भाई आजकल देखना जितने भी न्यूज़पेपर होंगे ना, अभी कल परसों ही कर्नाटका के रिजल्ट आए हैं, कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जहां पे कांग्रेस जीती है। तो मैक्सिमम जगह ना हमें पता होगा कि भाई कर्नाटका के रिजल्ट में कांग्रेस जीती है और अब वो अपने सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इससे क्या होता है, चीजें ना और ज्यादा इजी हो जाती है फ्रंट पेज पढ़ने से, बिकॉज इससे हमें समझ आता है कि एक्चुअली में न्यूज़पेपर में जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, जो वोकैबुलरी होती है, वो किस तरीके से यूज करी जाती है। मतलब जो चीजें मुझे पता है उनको मैं और अच्छे से कैसे पढ़ सकता हूँ। मतलब देखो जो चीजें आपको पता होंगी ना, वो पढ़ने में आपको मजा भी आएगा और पढ़ने में आपको इजी भी लगेंगी। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ भाई सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 पेजेस और पढ़ने हैं और वो दोनों पेजेस वो होने चाहिए जो आपको पसंद है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टेक्नोलॉजी वाला पेज बहुत पसंद होता था। भाई वो जब भी पढ़ता था न्यूज़पेपर, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी वाला पेज खोजता था। भाई कौन सा नया टीवी में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई, भाई कुछ फोन में नया टेक्नोलॉजी आया, कौन सा नया प्रिंटर आया, मतलब ये चीजों में मुझे हमेशा से एक वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी वाला पेज खोलता था और इसके बाद मुझे बिजनेस न्यूज़ पढ़ने में बहुत शौक आता था। भाई किस कंपनी में क्या हुआ, कहाँ पे कौन सा गोलमाल हुआ, किस कंपनी का कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, मतलब ये वो सारी चीजें थी जो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। तो भाई मैं वो 3 चीजें क्या पढ़ता था, भाई सबसे पहले फ्रंट पेज, इसके बाद टेक्नोलॉजी वाला पेज और इसके बाद बिजनेस पेज, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, भाई फ्रंट पेज तो आप लोग को ही पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग कोशिश कर सकते हो वो 2 पेज जो आपको पसंद हो। भाई फॉर एग्जांपल फैशन वाला पेज पसंद है तो वो पढ़ लो, बॉलीवुड वाला पेज पसंद है वो पढ़ लो, बिजनेस न्यूज़ पसंद है आपको, इंटरनेशनल न्यूज़ पसंद है, नेशनल न्यूज़ पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी पसंद है, इनमें से 2 पेजेस आपको पढ़ने और कोशिश करनी है डेली भाई आधे घंटे से लेके 45 मिनट से ज्यादा हमें न्यूज़पेपर में नहीं देना है। दैट्स इट। सो आई होप कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियां करते हैं भाई वो क्या है कि भाई रोज सुबह उठ के एडिटोरियल क्लासेस लेने बैठ जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाद में मेरे पास आते हैं बोलते हुए कि भैया मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए भैया, मैं तो डेली एडिटोरियल क्लासेस भी ले रहा हूं या ले रही हूं भैया, फिर भी मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं बढ़ रहा है भैया, अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ भाई, एडिटोरियल क्लासेस आर टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। भाई अगर आप लोग मेरी तरह के स्टूडेंट हो, मतलब मुझे भी ना न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज्यादा खजल फील होता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था बहुत, मतलब बहुत आलस आता था मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो मेरा भी दिमाग में ये चलता रहता था यार, अगर मेरी जगह एडिटोरियल कोई टीचर मुझे समझा देगा तो मुझे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये करते करते ना मैंने भी 1-2 महीने खराब करे, पर एक समय जाके जब 2 महीने निकल गए और मैंने जब खुद से पढ़ना चालू करा ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आज भी न्यूज़पेपर पढ़ना खुद से नहीं आता है। उसके बाद से फिर मैंने न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना चालू करा और मुझे ये रियलाइज हुई चीज, यार एक्चुअली जब मैं खुद से पढ़ रहा हूं ना, जब मैं एडिटोरियल खुद से पढ़ने बैठ रहा हूं, भाई चाहे मुझे बार बार डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है, जहां बार बार मुझे गूगल पे जाना पड़ रहा है, भाई फिर भी अब मुझे चीजें ज्यादा समझ आने लग गई थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एडिटोरियल क्लासेस लेते हो तो उनको लेना बंद कर दो और उसके बजाय खुद से एडिटोरियल पढ़ना चालू करो। बिकॉज देखो आप ये सीधी सी बात मान के चलो कि जितना एडिटोरियल आपको 6 महीने की एडिटोरियल क्लासेस लेने के बाद समझ आएगा ना, उससे कहीं ज्यादा 1 या 2 हफ्ते खुद से एडिटोरियल पढ़ के आप लोगों को समझ आने लग जाएगा। भाई मेरा तो आपको यही एडवाइस है कि एडिटोरियल क्लासेस आप टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है, तो 1 या 2 क्लासेस 1 या 2 दिन के लिए ले सकते हैं, बट उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद खुद से ही पढ़ना चालू करना है। खुद से गलतियां करो भाई, खुद से गिरना सीखो भाई, खुद से फिर उठोगे, जिससे आपको समझ आएगा कि भाई मेरी ये गलतियां थी, तो खुद से गलतियां करनी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा खुद की गलतियां खुद से करेंगे, खुद से एडिटोरियल पढ़ना चालू हमें करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भाई एडिटोरियल पढ़ना मैं आदत कैसे डाल सकता हूं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बोलेंगे कि भैया मैं एडिटोरियल पढ़ना चालू करता हूं या एडिटोरियल पढ़ना चालू करती हूं, बट उसके बाद में भैया मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि भैया बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया, तो मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग कोशिश करो कि सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करो कि भाई मुझे एडिटोरियल पढ़ना क्यों है। बिकॉज देखो न्यूज़पेपर पढ़ने ना टोटल 3 गोल्स होते हैं। भाई सबसे पहला होता है कि मुझे अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है, दूसरा होता है कि भाई मुझे अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है और तीसरा होता है कि भाई मुझे जीके पढ़नी है, ठीक है, मतलब जीके इंप्रूव करनी है, जनरल नॉलेज। तो भाई सबसे पहले अगर आपको आपका गोल है कि आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है, भाई तब आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। भाई अगर आप लोगों को रीडिंग इंप्रूव करनी है, देखो आप लोगों के लिए मैं भी नोट्स बना के लाता हूँ हमेशा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं हवाई बात करता हूँ, चीजें रिसर्च करके नोट्स बना के लाता हूँ, हर चीज बहुत डिटेलली रिसर्च करके आती है यहाँ पे। भाई अगर आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है तो ये 3 चीजें आप लोगों को जरूर पढ़नी है। भाई सबसे पहले आपको पढ़ना है एडिटोरियल डेली। भाई चाहे खुद से पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, पर पढ़ना खुद से ही हमें एडिटोरियल। इसके बाद दूसरी चीज हमें पढ़नी है डेली फ्रंट पेज, पूरा ऊपर से नीचे तक फ्रंट पेज पढ़ना है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है।
और तीसरा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज क्यों? बिकॉज देखो कई बार आप लोग एग्जाम में देखोगे और काफी बार देखोगे भाई, जितने भी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल या क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, वो सारे के सारे ना किसी बिजनेस न्यूज से ही उठ के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग का न्यूज होगा, इंश्योरेंस सेक्टर का न्यूज होगा, या एसएससी के रिगार्डिंग कोई न्यूज होगा, तो सारे बिजनेस न्यूज पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना है तो आपको इन तीन चीजों पे काम करना है। अब अगर आपको अपनी जीके को इंप्रूव करना है, भाई जनरल नॉलेज इंप्रूव करना है, तो ये दो चीज आपको, दो पेज आपको पढ़ने हैं। पहला नेशनल न्यूज वाला पेज और दूसरा इंटरनेशनल न्यूज वाला पेज। ये दोनों पढ़ेंगे तो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपको वोकैब पढ़ना है तो भाई वोकैबुलरी के लिए तो आपको कुछ भी पढ़ सकते हो। भाई जो भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होगा उसमें जो भी वर्ड हमें नहीं आता है, भाई वही वोकैबुलरी का काम करेगा। तो उसके लिए आप कोई भी पेज का कोई भी सेंटेंस चालू कर सकते हो, वोकैबुलरी आपकी वहां पे इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही होंगी भाई, वन बाय वन सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर होते जा रहे होंगे। भाई इसके साथ आखिरी पॉइंट आप लोगों को जरूर एक देना चाहता हूं गाइस, बी कंसिस्टेंट। बिकॉज मैं हर साल हजारों बच्चे देखता हूं जो अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चालू करते हैं, ये बोल के भाई मैं इस बार इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकालूंगा, और वो 1 या 2 महीने अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं और उसके बाद बिल्कुल वो तो फिस्सी हो जाते हैं, बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई अगर आपको बैंक एग्जाम अगले 6 या 8 महीने में निकालने हैं, या अगर आपको एसएससी एग्जाम अगले 6 या 8 महीने में निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को करनी है वो है भाई कंसिस्टेंट रहना है। भाई डेली आपको 45 मिनट देने हैं, या डेली अगर आपको आधा घंटा देना है न्यूज़पेपर में, तो आज से अगले 6 महीने या आज से अगले 8 महीने तक डेली उतना टाइम देना ही देना है। फिर चाहे धूप हो, बारिश हो, बरसात हो, कुछ भी हो, भाई हमें तो डेली इतना टाइम देना ही देना है। इसके साथ एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगा जाने से पहले कि गाइस आप लोग ना न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट डेवलप करना चालू करो। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग, जो अखबार पढ़ने की आदत होती है ना, उस आदत को डालना चालू करो। अब वो आदत हमें कैसे डलेगी भाई, उसमें ना आप लोग इंटरेस्ट ढूंढना चालू करो। भाई फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने द हिंदू की वेबसाइट खोली हुई है। भाई जैसे मैं यहां जाता हूँ ना, ये सारी चीजें मेरे सामने आ जाती है कि भाई आपको क्या पढ़ना है। भाई आपको बिजनेस न्यूज पढ़नी है, आपको एंटरटेनमेंट न्यूज पढ़नी है, वीडियोस देखने हैं, टेक्नोलॉजी वाली न्यूज पढ़नी है, ओपिनियन देखना। ओपिनियन मतलब आपका हो गया यहाँ पे एडिटोरियल, इंटरनेशनल न्यूज देखनी है, नेशनल न्यूज देखनी है, स्पोर्ट्स पढ़ना है। ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है, वो सारी चीजें पढ़ो। और सबसे पहले कोशिश करो कि आप लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो। बिकॉज देखो जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी चीज को पढ़ने में, आपकी हैबिट नहीं आएगी, आदत नहीं डलेगी। और जब तक आदत नहीं डलेगी तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ये सारी चीजें जितनी भी हमने आज डिस्कस करी है, सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में जरूर बैठी होंगी। स्टिल अगर आपको लगता है कि भैया न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग ये वाला डाउट अभी भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो बिना सोचे समझे छोटे से छोटे डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, और मैं अपनी से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर उस स्टूडेंट तक इसको पहुंचाना है भाई जिसको भी आज इंग्लिश से डर लगता है। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। और इसके साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, भाई वहां पर भी मैं आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज में रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो गाइस बना रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।